कॉर्न की प्रॉब्लम का होना किसी भी एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्न क्या होता है और कॉर्न होने के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, कॉर्न होने के बाद कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और फिर बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स की कि वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो कॉर्न के केस को कम्प्लीटली क्योर करने में बहुत अच्छा काम करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्लिप देखेंगे। वहाँ पर एक पेशेंट है जिन्होंने ऑपरेशन भी कराया था कॉर्न के लिए, पर सर्जरी के बाद उनका कॉर्न दोबारा से रिकरेंट होता था और फिर होम्योपैथिक दवाइयों से उनका कॉर्न 2 महीने में ही ठीक हुआ है। मेरा नाम इंदिरा भाटी है। मुझे कॉर्न के लिए ऑपरेशन का बोला था, लेकिन मेरी होम्योपैथिक की दवाई से अब मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था। ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी इन पेशेंट्स में कॉर्न की। इनको बार बार रिपीटेड एपिसोड्स होते थे कॉर्न के, बार बार इन्हें सर्जरी करानी पड़ती थी। 1 महीने 2 महीने के बाद में फिर दोबारा कॉर्न हो जाता था। एक बात का याद रखिएगा, अगर आप सर्जरी कराते हैं, ऑपरेट कराते हैं कॉर्न को, तो कॉर्न का एक ऊपर वाला सतह निकल जाता है, पर जो कॉर्न है अंदर से वो आउटग्रोथ होना दोबारा से शुरू हो जाता है। तो 90 to 95% केसेस में अगर आप ऑपरेट भी कराते हैं कॉर्न को, तो वो दोबारा चांसेस हैं उनके वापस आने के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉर्न क्या होता है। कॉर्न का मतलब है भुट्टा। अगर हमारी बॉडी में डेड स्किन सेल कलेक्ट होके एक भुट्टे की शेप की अपीयरेंस ले लेते हैं तो उसे हम कॉर्न कहते हैं। कॉर्न फॉर्मेशन कैसे होती है बात करते हैं। अगर डेड स्किन सेल पैर के तलवों में, हाथों की उंगलियों में कलेक्ट होकर एक भुट्टे की फॉर्म बना लेती हैं, उसे हम कॉर्न कहते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉर्न होने का कोई भी एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है। सारे कॉर्न के इडियोपैथिक और अननोन कॉजेज़ हैं, पर अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि जिन लोगों में चलने का काम बहुत ज़्यादा होता है या फिर स्टैंडिंग जॉब बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कॉर्न होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। घर की महिलाओं में जो किचन में बहुत काम करती हैं, घर का काम बहुत करती हैं, खड़े रहने का जिनका काम है, उनमें कॉर्न का होना बहुत कॉमन है। स्कूल टीचर्स में जिनकी सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है, उन्हें एक ही जगह पर बैठना पड़ता है, चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनमें कॉर्न का होना बहुत कॉमन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। कॉर्न होने में कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। कॉर्न हमें पहली बात याद रखिएगा पैरों के तलवे पर होता है या फिर हाथों पर होता है। मैंने निशान लगाए हुए हैं, हाथों के इस वाले एस्पेक्ट पर होना कॉर्न का बहुत कॉमन है। हमें फिंगर्स के ये पोर्शन पर भी देखने को मिल सकता है, जो जॉइनिंग पोर्शन है फिंगर्स का, वहाँ पर कॉर्न का होना बहुत कॉमन है। पैरों के तलवों पे, जहाँ पे हमारे तलवे उंगलियां जहाँ पर ख़त्म होती हैं, यानी पंजे से नीचे वाले पोर्शन पे कॉर्न का होना बहुत कॉमन है। बहुत सारी फीमेल्स में हमें पंजे से नीचे वाले पोर्शन पे, इस वाले एरिया में कॉर्न देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं लक्षण की। कॉर्न अगर है पैर पर तो चलने में बहुत दिक्कत होगी, यानी पेशेंट को चलने में परेशानी होगी। पेवमेंट सरफेस पे, कोई भी हार्ड सरफेस है तो वहाँ पर चलने में दिक्कत होगी। हो सकता है उनको खुजली भी रहे, उसमें डस्ट लगेगा कोई भी या एयर लगेगी कुछ भी, तो उसमें खुजली का होना बहुत कॉमन है। पेन रहेगा, उनको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन सी हैं जो कॉर्न के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम करती हैं। कॉर्न एक आउटग्रोथ है स्किन पर, जो हमें डेड स्किन सेल के कलेक्शन के बाद होती है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो किसी भी तरह की आउटग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है, वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। चाहे आपकी आउटग्रोथ मस्से की फॉर्म में है या फिर आपकी आउटग्रोथ कॉर्न की फॉर्म में है, थूजा बहुत अच्छा काम करती है इसमें। अब बात करते हैं थूजा आपको लेनी किस तरह से है। थूजा आप 200 की पोटेंसी में लीजिएगा। दिन में एक बार सुबह खाली पेट 2 बूंद जीभ के ऊपर। थूजा ऑक्सीडेंटलिस की आपकी 2 बूंद जीभ के ऊपर लेनी है आपको। जो नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉर्न के लिए, वो है एंटम क्रूड। आपको चलने में दिक्कत होगी कॉर्न की वजह से, सरफेस पर हो सकता है आपको कॉर्न में इचिंग रहे, पेन रहे, उस केस में एंटम क्रूड बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको पस डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है कॉर्न में, तो उसके साथ में एंटम क्रूड लीजिएगा। एंटम क्रूड आपको 30 की पोटेंसी में लेना है, दिन में 2 बार।
दोपहर में और शाम में 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। जो लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कॉर्न के लिए बहुत अच्छा काम करती है वो है साइलिशिया। साइलिशिया टेरा आप लीजिएगा। कॉर्न का सरफेस बहुत हार्ड होता है, यानी बहुत रफ सरफेस होता है, कभी कभी उसमें से स्मेली ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी होता है। उस केस में साइलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। साइलिशिया आपको 200 की पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद जीभ के ऊपर रात के टाइम पर। रात को खाना खाने के बाद जब आपका सोने का टाइम होता है उस टाइम पर साइलिशिया की 2 बूंद जीभ के ऊपर लेनी है आपको। तो ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कॉर्न को रिमूव करने में बहुत अच्छा काम करेंगी। द फर्स्ट वन इज थूजा। थूजा 200 की पोटेंसी में दिन में 1 बार सुबह खाली पेट लेनी है। द सेकेंड मेडिसिन इज एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड आपको 30 की पोटेंसी में दिन में 2 बार लेनी है, दोपहर में और शाम में। तीसरी दवाई जो है वो है साइलिशिया। साइलिशिया आपको 200 की पोटेंसी में 1 बार लेनी है रात को टाइम पर सोते वक्त। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। अगर आपको कॉर्न है या फिर मस्सा है, कोई भी स्किन पर आउटग्रोथ है, उस केस में आप थूजा ऑक्सीडेंटलिस मदर टिंचर की फॉर्म में लोकली भी अप्लाई कीजिएगा। थूजा मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स लीजिएगा। किसी भी छोटे ड्रॉपर से लेना है आपको। जहाँ पर भी आपको मस्सा है वहाँ पर थूजा की 3 से 4 बूंदें गिरा दीजिएगा, या फिर आप कॉटन से लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। रुई लेना थोड़ी सी, उस पर थूजा ऑक्सीडेंटलिस थोड़ा मदर टिंचर लीजिएगा 10-12 ड्रॉप्स, और मस्से वाली जगह पर या फिर कॉर्न वाली जगह पर उसको प्लेस कर देना और उस पर टेप लगा देना। जो पेपर टेप आती है हमारी वो लगा दीजिएगा। उसे लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना। ये आपको दिन में 2 से 3 बार रिपीट करना है। जो आपका कॉर्न है वो आपका 15 से 1 दिन में 1 महीने में निकल जाएगा, यानी 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में आपका कॉर्न इजीली रिमूव हो जाएगा। ये होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बो है जो कॉर्न के केस को क्योर करने में बहुत अच्छा काम करता है। ये मेडिसिन्स मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में दी हैं और उनमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जो साइड में एक सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ वो भी प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको रेगुलर वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।